Hello everyone, welcome back to Spoken English Challenge Day 7. In this video, we will cover some new and interesting daily use sentences. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सारे सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करिएगा ताकि एक दिन आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगे कि सब सुन के दंग रह जाएं। Guys, my name is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, please subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, press the like button and share the video. So without further ado, let's begin. मेज साफ कर दो, कहिए clear the table. Clear the table. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टेबल पे बैठ के कोई काम करने जा रहे हैं, आपके दोनों हाथों में सामान है बट आपने देखा कि टेबल गंदी है, तो आप अपनी सिस्टर से या ब्रदर से बोलते हो ना, ज़रा टेबल साफ़ कर दो, तो आप कहिए क्लियर द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस, समय बताना, कहिए टेल मी द टाइम। टेल मी द टाइम। जैसे आप कहीं जाने वाले हो, अभी वॉच नहीं लगाई आपने, आपको टाइम नहीं पता है, आप दूसरे से पूछ रहे हो कि समय बताना कितना हुआ है, तो पूछिए टेल मी द टाइम। टेल मी द टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे लौटने तक यहाँ रुको, कहिए स्टे हेयर टिल आई गेट बैक। स्टे हेयर टिल आई गेट बैक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मम्मा कहीं बाहर जा रही है तो आपसे बोल के जाती है ना, जब तक मैं आऊँ नहीं तब तक यहीं रहना, यहाँ से कहीं जाना नहीं, तो मम्मा को कैसे बोलना है? स्टे हेयर टिल आई गेट बैक। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ और बात करो, कहिए टॉक अबाउट समथिंग एल्स। टॉक अबाउट समथिंग एल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग ग्रुप में बैठ के कोई बात कर रहे हो बट आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही है, आप सोच रहे हो कुछ और बात की जाए, तो आप उनसे कहते भी हो, अपने फ्रेंड से या जिनके साथ भी आप ग्रुपिंग कर रहे हो, आप बोलते हो चलो कुछ और बात करो, तो कहिए टॉक अबाउट समथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, 8 बजे तक घर आ जाना, कहिए बी होम बाय 8। बी होम बाय 8। ऐसे ही अगर कहना है 7 बजे तक यहाँ आ जाना, कहिए बी हेयर बाय 7। बी हेयर बाय 7। राम से बोलना मुझे फ़ोन करे, कहिए आस्क राम टू कॉल मी। आस्क राम टू कॉल मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको राम से बात करनी है, आपने उसे कॉल किया बट वो घर पे नहीं है उस समय, तो आप बोलते हो ना, जिसने भी कॉल रिसीव करी उसे कहते हो कि जब राम आए तो उससे बोलना मुझे फ़ोन करे। आप कहिए आस्क राम टू कॉल मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इस पेज की 5 कॉपी कर दो, कहिए मेक 5 कॉपीज़ ऑफ दिस पेज। मेक 5 कॉपीज़ ऑफ दिस पेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रिंट आउट कराने जाते हो तो आप उनसे बोलते हो ना, शॉपकीपर से, कि इसकी 5 कॉपीज़ कर दीजिए या फिर 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, तो अगर कहना है इसकी 5 कॉपी कर दीजिए तो कहिए मेक 5 कॉपीज़ ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट सेंटेंस, बोलो तुम नहीं जा रहे हो, तो कहिए टेल मी यू आर नॉट लीविंग। टेल मी यू आर नॉट लीविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई रिलेटिव आया है, आप स्कूल जाने वाले हो, तो आप उसे कहते हो ना कि पहले मुझे बोलो कि तुम आज जाओगे नहीं, मतलब मेरे आने से पहले नहीं जाओगे, तो कहिए टेल मी यू आर नॉट लीविंग। देन नेक्स्ट सेंटेंस, देखना कहीं उसे छू ना लेना, तो कहिए बी केयरफुल नॉट टू टच दैट। बी केयरफुल नॉट टू टच दैट। ऐसा फिर मत होने देना, कहिए डोंट लेट दिस हैपन अगेन। डोंट लेट दिस हैपन अगेन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई काम करने जा रहे हो, आपसे अनजाने में कुछ गलती हो जाती है, तो मम्मा एडवाइस करती है ना आपको कि आगे से ध्यान रखना, ऐसा फिर मत होने देना, तो मम्मा को कैसे कहना है? डोंट लेट दिस हैपन अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे उपहार की तरह पैक कर दो, कहिए रैप इट लाइक अ प्रेजेंट। रैप इट लाइक अ प्रेजेंट। या फिर आप कह सकते हो रैप इट लाइक अ गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे अलग ही पैक कर दो, कहिए रैप इट सेपरेटली। रैप इट सेपरेटली। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन दरवाजे पर है, कहिए रोहन इज़ एट द डोर। रोहन इज़ एट द डोर। कोई पर्सन आपके घर आया है, वो दरवाजे पे खड़ा है, तो आप बता रहे हो कि वो दरवाजे पे है, कहिए ही इज़ एट द डोर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अंदर बुलाओ, कहिए आस्क हिम इन। आस्क हिम इन। जैसे आपने मम्मा को बताया कि मम्मा मेरा फ्रेंड दरवाजे पर है, तो मम्मा कहती है ना कि उसे अंदर बुलाओ, तो मम्मा को क्या कहना है? आस्क हिम
इन। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे ले चलने में मेरी मदद करो। कहिए हेल्प मी कैरी दिस। हेल्प मी कैरी दिस। कोई ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा भारी है, हैवी है, तो आप उसे उठा नहीं पा रहे हो, तो आप कहते हो ना कि इसे ले चलने में मेरी हेल्प करो। कहिए हेल्प मी टू कैरी दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, इस बारे में किसी को मत बताना। कहिए डोंट टेल एनीबडी अबाउट दिस। डोंट टेल एनीबडी अबाउट दिस। कोई सीक्रेट है आपका, आपने अपने फ्रेंड को बताया और उससे कहा कि इस बारे में किसी को मत बताना। कहिए डोंट टेल एनीबडी अबाउट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक दिल करे तब तक रहो। कहिए स्टे एज लॉन्ग एज यू विश। स्टे एज लॉन्ग एज यू विश। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई आया, उसने कहा कि मुझे 1-2 दिन रहना है, तो मम्मा कहती है ना, अरे तुम्हारा ही घर है, जब तक दिल करे तब तक रहो। तो मम्मा को क्या कहना है? स्टे एज लॉन्ग एज यू विश। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे थोड़ा समय और दो। कहिए गिव मी अ लिटिल मोर टाइम। गिव मी अ लिटिल मोर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, राम से बोल दो ये टूटा हुआ है। इंग्लिश में कहिए टेल राम दैट इट्स ब्रोकन। टेल राम दैट इट्स ब्रोकन। नेक्स्ट सेंटेंस, लाइन में मेरी जगह बनाए रखना। इंग्लिश में कहिए कीप माई प्लेस इन द लाइन। कीप माई प्लेस इन द लाइन। देन नेक्स्ट सेंटेंस, बताओ मुझे हम कहाँ जा रहे हैं। कहिए टेल मी वेयर वी आर गोइंग। टेल मी वेयर वी आर गोइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका भाई कहीं आप सबको लेके जा रहा है एक फैमिली ट्रिप पे, बट उसने आप सभी को बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, उससे पूछते हो ना कि पहले बताओ मुझे कि हम कहाँ जा रहे हैं। इंग्लिश में पूछिए टेल मी वेयर वी आर गोइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे राज रखना। इंग्लिश में कहिए कीप दिस अ सीक्रेट। कीप दिस अ सीक्रेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई अपना सीक्रेट अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया और उससे कहा कि इसे राज रखना, तो उससे आप इंग्लिश में कहिए कीप दिस अ सीक्रेट। कीप दिस अ सीक्रेट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बताते रहना। कहिए कीप मी इन्फॉर्म्ड। कीप मी इन्फॉर्म्ड। या फिर आप कह सकते हो कीप मी इन द लूप। कीप मी इन द लूप। या फिर आप ये भी कह सकते हो कीप मी अपडेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, आवाज़ तेज़ कर दो। कहिए टर्न अप द वॉल्यूम। टर्न अप द वॉल्यूम। ऐसे ही अगर आपको कहना है आवाज़ कम कर दो, कहिए टर्न डाउन द वॉल्यूम। टर्न डाउन द वॉल्यूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप साउंड चला रहे हो तो उसमें अक्सर लोग कहते हैं आवाज़ कम कर दो या फिर आवाज़ धीरे कर दो, तो इंग्लिश में बोलना है टर्न डाउन द वॉल्यूम या फिर टर्न अप द वॉल्यूम। नेक्स्ट सेंटेंस, जो बोल रहे थे आगे बोलो। कहिए गो ऑन विद योर स्टोरी। गो ऑन विद योर स्टोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सारे फ्रेंड्स बैठ के कुछ बात कर रहे थे आपस में, आप सडनली पहुंच गए तो वो चुप हो जाते हैं, तब आप बोलते हो ना कि जो बोल रहे थे आगे बोलो। तो इंग्लिश में कहिए गो ऑन विद योर स्टोरी। देन नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे सामान का ख्याल रखना। कहिए लुक आफ्टर माई लगेज। लुक आफ्टर माई लगेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थोड़े समय के लिए किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप अपने फ्रेंड को बोल के जाते हो ना कि मेरे सामान का ख्याल रखना। कहिए लुक आफ्टर माई लगेज। देन नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ बैठकर इंतज़ार करो। कहिए सिट हेयर एंड वेट। सिट हेयर एंड वेट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे एक कोक देना। कहिए गिव मी अ कोक। गिव मी अ कोक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपकी फ्रेंड एक शॉप पे गए और आपकी फ्रेंड ने कहा कि मुझे एक कोक देना, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलना है? गिव मी अ कोक। और अपनी फ्रेंड को देख के आपने भी शॉपकीपर से कहा मुझे भी वही देना, तो कहिए गिव मी द सेम। गिव मी द सेम। देन नेक्स्ट सेंटेंस, एक चीज़ चुनो। कहिए चूज़ वन थिंग। चूज़ वन थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर आए और सबके लिए शॉपिंग करके लाए। अब आपकी सिस्टर ने 2 ड्रेसेस चूज़ कर ली, उसने कहा मुझे ये दोनों चाहिए, तो आपने कहा एक चीज़ चुनो, दोनों नहीं। तो अगर आपने कहा एक चीज़ चुनो तो कहिए चूज़ वन थिंग। चूज़ वन थिंग।
ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, नए नए सेंटेंसेस सीखे होंगे और आई होप सेंटेंसेस आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।